इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान मौजूद है। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। सर, चुनावी नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, दो राज्यों के आज चुनाव थे, उसके नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुआ है। वहाँ पे जनतंत्र की बहाली हुई है, बहुत स्वागत है। और जनता ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली साझा सरकार वहाँ पे स्थापित की है। वो एक बहुत ही स्वागतार्ह बात है, क्योंकि 10 साल से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल था, वहाँ कोई जनतंत्र नहीं था। तो वहाँ पे जनतंत्र की बहाली एक देश के लिए एक शुभ संकेत है। दूसरा चुनाव हुआ हरियाणा में, जहाँ पे भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस हमें अपेक्षा थी कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। सभी ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स, जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस था, टीवी पे एनालिसिस था, सभी में लोग बता रहे थे कि भाजपा हार रही है और कांग्रेस की भारी जीत होगी। लेकिन बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस कुछ सीटों से बहुमत से दूर रही और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। अब थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत भी कर रही कुछ बातों की, उसका भी फैसला होगा। लेकिन अभी अगर देखें ऑन फेस वैल्यू, तो बात साफ है कि कांग्रेस की कुछ सीटें कम रह गई है और भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिली है। अब इसका आत्मचिंतन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कहाँ चूक हुई, क्या हुआ। लेकिन एक बहुत धक्का देने वाला नतीजा सामने आया है हरियाणा में। सर, नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा कि जहां जहां ये देखा गया कि कांग्रेस और बीजेपी डायरेक्ट उनमें फाइट होता है, वहां पर कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। आत्ममंथन की जरूरत कांग्रेस को है। आत्ममंथन तो होगा ही, उसको हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर चुनाव के बाद आत्मचिंतन होता है, एक कमेटी गठित होती है, वो पूरे लोगों से बात करती है, वो तो होगा। लेकिन जहाँ तक कि सीधे मुकाबले का सवाल है, हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ, हाल ही में तेलंगाना में चुनाव हुआ, हम जीत गए थे चुनाव। कुछ चुनाव हारे थे। देखिए, चुनाव में कुछ आकलन सही नहीं साबित होते। लेकिन ये कहना कि जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होता है वह कांग्रेस कम पड़ती है, ये कोई जनरल रूल नहीं है। जैसे मैंने कहा, कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव हाल ही में हमने देखे हैं। सर, ये हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, क्या उसका असर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पे पड़ते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि सवाल अब ये उठने लगा है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। देखिए, ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा था, कोई बार्गेन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का उनको हम शिकस्त दें, हम उनको हराएं, और उसके लिए हर एक सीट बहुत अहम है। हम जो सीटों के बंटवारे की चर्चा हमारी चल रही है, वो सीट बाय सीट चल रही है। हर एक सीट में आज की तारीख में कौन सी पार्टी के साथ सबसे मजबूत ताकतवर उम्मीदवार है, उसका वहाँ क्लेम रहेगा। चाहे इतिहास में पहले कुछ भी हुआ हो, आज की स्थिति क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव के बाद दोनों हमारे सहयोगी दल जो हैं, शिवसेना और एनसीपी में भारी फूट पड़ी थी। 2/3 विधायक दोनों दलों को छोड़ के गए थे। तो क्या 2019 में अगर कोई दल जीता हो, आज की उसकी स्थिति क्या है, उसका जायजा लेंगे और हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे जल्दी से। बहुत अच्छी तरह से बातचीत चल रही है, कोई बड़ा छोटे की कोई बात नहीं है। जीतने का एक ही हमारा क्राइटेरिया है कि कौन जीतेगा ये सब सीट, और ताकि हम सत्ता परिवर्तन कर सके। जो भ्रष्ट भाजपा युति है उसको हम हटाना चाहते हैं और हम तीनों मिलके
हटा के रहेंगे। सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा और पहली लिस्ट सर कब तक संभावित है कि पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी? देखिए, पहले तो सीटों का बंटवारा होकर कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी उसकी फहरिस्त जारी होगी। उसके बाद अलग अलग दल अपने हिस्से में आई हुई सीटों में प्रत्याशी देंगे और अपना अपना दल अपनी अपनी लिस्टें घोषित करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा सीटों का बंटवारा हुआ है उसका फैसला हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.